नमस्कार प्रिय मित्र, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास सभी धर्मवान भक्तों की मंगल कामना करता हूँ। आज हम बात करेंगे भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 35 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुने। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता के ज्ञान के रूप में दिए गए उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये संवाद किया है। श्लोक इस प्रकार की है। एतनम न हन्तुमिष्यामि धनोत्पो मधुसूदनः अपीतलुक राजस्व हेतु किं नो महिकृत। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं इस व्यक्ति तथा भीष्म पितामह को मारने का विचार नहीं करता हूँ। भले ही मुझे तीनों लोकों की साम्राज्य प्राप्त कर लूँ, इससे पृथ्वी का क्या लाभ होगा। यह श्लोक उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे थे कि उन्हें अपना कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और उन्हें अपना शत्रु से युद्ध करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे अपनी नफरत और भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। यह श्लोक अर्जुन की महानता और उनके उच्च नैतिक मानकों का प्रतीक है। इसमें वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भले ही तीनों लोगों के राज्य क्यों न मिल जाए, परंतु किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने का विचार भी उनके मन में नहीं है। यह श्लोक मानवता, अहिंसा, धर्म की रक्षा का संदेश देता है। अर्जुन का ये संवाद उनके उच्च नैतिक मानसिक स्तर को दर्शाता है, जो युद्ध के समय भी अपनी भावनाओं का नियंत्रण में रखता है। भावनाओं का नियंत्रण। अर्जुन ने ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण से तब कहा था जब वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरु और पितामह के साथ युद्ध करने के बारे में विचलित थे। उनका यह बयान यह दर्शाता है कि वो अपने भावनाओं को युद्ध के संदर्भ में नियंत्रित करना चाहते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि इन महान व्यक्तियों को मारने से उनकी व्यक्तिगत भौतिक लाभ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये कार्य उनके उच्च नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है। धर्म और कर्तव्य। अर्जुन का ये कथन ये भी दर्शाता है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए कभी भी व्यक्तिगत लाभ और हानि को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उनके लिए अगर युद्ध की परिणाम स्वरूप तलुक राजस्व भी प्राप्त हो जाए, तब भी यदि उनके धर्म और उच्च नैतिकता के खिलाफ है तो उससे अस्वीकार किया जाएगा। वैश्विक दृष्टिकोण। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ये समझा रहा है कि युद्ध का उद्देश्य सिर्फ राजसत्ता या व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि ये धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक हिस्सा है। अर्जुन का ये संवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं का बलिदान किया जा सकता है, लेकिन किसी निर्दोष जीवन की हत्या करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना गया है। अर्जुन की आंतरिक संघर्ष। इस श्लोक में अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वो अपने परिवार, गुरु और स्नेहजनों को प्रति अपने भावनाओं और युद्ध के कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका ये संघर्ष किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य हो सकता है, लेकिन उनके लिए यह एक नैतिक आत्मिक द्वंद्व है
जो युद्ध से संदर्भ में उनके विश्वास और सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश इस श्लोक के माध्यम से क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि युद्ध का उद्देश्य केवल जीत नहीं है, बल्कि ये सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किए हैं कि व्यक्तिगत संबंधों और युद्ध के कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह मानवता और धर्म के पालन के लिए आवश्यक है। समाप्ति में यह श्लोक अर्जुन की आंतरिक संघर्ष, उच्च नैतिकता, धर्म की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। ये श्लोक महाभारत के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने नैतिक सिद्धांतों और धर्मों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, भले ही वो हमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कठिनाइयों का सामना करवा दे। इस श्लोक के माध्यम से व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और नैतिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ये श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति और आंतरिक संघर्षों को दर्शाया गया था। अर्जुन जो एक योद्धा होने के साथ साथ एक व्यक्ति भी है, अपने व्यक्तिगत विश्वासों और रिश्ते को बारे में बहुत ही संवेदनशील है। भावनाओं का संघर्ष, अर्जुन का व्यक्तिगत संघर्ष उन भावनाओं के बीच होता है जो उनके दिल में अपने प्रियजन और गुरु के प्रति है। युद्ध में उनका सामना अपने परिवार, गुरुओं और रिश्तेदारों से ही है, जिन्हें वो सम्मान देते हैं। वो नहीं चाहते कि इन महान व्यक्तित्वों को युद्ध में मारा जाए। उनके दिल में ये संघर्ष चल रहा है कि धर्म और कर्तव्य निभाने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का कैसे संतुलित करें। अर्जुन के विचार में ये बात साफ तौर पर आ जाती है कि वो युद्ध में जीतने की बजाय यह मानते हैं कि जीवन में सच्ची जीत तब होती है जब व्यक्ति अपने अंतःकरण और आत्मा की शांति बनाए रखता है। उनका यह विचार उनकी उच्च नैतिकता और आत्मविश्वास की दर्शाता है। धर्म से व्यक्तिगत रिश्ता का टकराव। व्यक्तिगत रूप से अर्जुन का यह कहना है कि यदि तुलुक राजस्व भी मिल जाए तो भी वो अपने प्रियजनों को हत्या नहीं करना चाहते हैं। ये उनके भीतर एक गहरी नैतिकता और विवेक का प्रतीक है। ये अर्जुन यह दिखाते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों की अहमियत किसी भी भौतिक लाभ से कहीं अधिक है। सामाजिक दृष्टिकोण से इस श्लोक का विश्लेषण समाज के विभिन्न पहलुओं को किया जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति का धर्म, समाज में उसकी जिम्मेदारियां और उसकी भूमिका शामिल है। धर्म और समाज की जिम्मेदारियां। अर्जुन के संदर्भ में वो समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उनके ऊपर समाज की रक्षा करने का कर्तव्य है। हालांकि उनका ये व्यक्तिगत संघर्ष बताता है कि समाज में रिश्तों और कर्तव्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। श्लोक में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की बात कर रहे हैं और ये दिखाते हैं कि उन्हें समाज के हित में अपने व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं को बलिदान करना पड़ सकता है। सामाजिक आदर्श का पालन। इस श्लोक के माध्यम से ये भी बताया गया है कि समाज में उच्च आदर्शों का पालन करना बेहद जरूरी है। समाज में अगर कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ या भावनाओं के आधार पर गलत निर्णय लेता है तो समाज में न्याय का उल्लंघन हो सकता है। अर्जुन का ये विचार दर्शाता है कि समाज की आदर्शों का पालन व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होना चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता। अर्जुन का ये कथन
सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है। वो ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे उनका गुरु हो या परिवार का सदस्य, अगर वो धर्म के खिलाफ कार्य कर रहा है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण से इस श्लोक में अर्जुन के उच्चतम नैतिक आदर्शों और सिद्धांतों को उजागर किया गया है। अर्जुन का ये कहना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं करेंगे, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए। ये उनकी उच्च नैतिक मानकों का दर्शाता है। नैतिकता और कर्तव्य। अर्जुन का ये कथन ये बताता है कि एक व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्हें युद्ध में अपने परिवार और गुरु से लड़ने का आदेश दिया गया है, फिर भी वो इसे कठिन नैतिक निर्णय मानते हैं। ये श्लोक ये संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नैतिकता की बलिदान अर्थात नैतिक बलिदान। अर्जुन का ये कथन ये भी दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ बलिदान करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि भले ही उन्हें संपूर्ण तलिक राज्य प्राप्त हो जाए, लेकिन वो अपने कर्तव्य और सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये नैतिक बलिदान का प्रतीक है। अहिंसा का महत्व। इस श्लोक में अहिंसा के प्रति एक गहरा संदेश दिया गया है। अर्जुन ये समझते हैं कि किसी को मारने से भौतिक दृष्टिकोण से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि इससे अनंत नष्ट होने वाले केवल आत्मा और धर्म है। ये श्लोक अहिंसा की दिशा में एक नैतिक संदेश देता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिति में हत्याएं नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। ये संपूर्ण श्लोक की एक निष्कर्ष किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो संवाद किया है वो न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि जीवन के हर पहलुओं की एक गहरी शिक्षाओं की स्रोत। ये श्लोक का विषय और संदेश यह है कि धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए, और ये जीवन में किसी भी स्थिति में आवश्यक है। धर्म और कर्तव्य की प्राथमिकता। अर्जुन का ये संवाद हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अपने कर्तव्यों की पहले रखना चाहिए, यानी कर्तव्य को प्राथमिकता देना चाहिए। अर्जुन जो कि एक महान योद्धा और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति है, युद्ध के मैदान में अपने गुरु पितामह ऋषिधर के खिलाफ युद्ध करने से निराश और दुखी थे। वो ये सोचते हैं कि भले ही उन्हें तीन ही लोगों को राज्य मिल जाए, लेकिन वो किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने के पक्ष में नहीं है। उनका ये विचार हमें ये सिखाता है कि यदि किसी भी काम से धर्म का उल्लंघन होता है तो वो काम कभी भी सही नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अपनी नैतिकता और धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष। इस श्लोक में अर्जुन का व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वो अपने गुरु परिवार के प्रति अपने प्रेम और सम्मानों को प्रमुखता देते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हें ये समझाना होता है कि उन्हें धर्म और कर्तव्यों की रक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठना चाहते हैं। ये संघर्ष समाज में उन स्थितियों को उजागर करता है जहां व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक जिम्मेदारियां टकराती हैं। अर्जुन का ये विचार ये दर्शाता है कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए कभी भी व्यक्तिगत संबंध और भावनाओं का त्याग करना पड़ सकता है। नैतिकता और अहिंसा। अर्जुन का ये कथन इस श्लोक में स्पष्ट रूप से अहिंसा और नैतिकता के महत्व को रेखांकित करता है। वो ये स्वीकार करते हैं कि युद्ध में जीतने से
कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य और नैतिकता के साथ खड़ा रहे। अर्जुन के लिए युद्ध में विजय प्राप्त करना सिर्फ बाहरी जीत नहीं थी, बल्कि यह उनकी आंतरिक नैतिकता और सिद्धांतों की परीक्षा थी। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी का जीवन लेना सही नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल भौतिक लाभ के बजाय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हानिकारक होगा। धर्म, कर्तव्य और उद्देश्य। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि धर्म, कर्तव्य की प्राथमिकता व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ से ऊपर होना चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध का उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि ये धर्म और कर्तव्य की रक्षा करना था। ये श्लोक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने कार्य में सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के बजाय उच्च उद्देश्यों को देखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि अर्जुन ने जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा। उनका मानना था कि ये जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति, धर्म की रक्षा के लिए है। इस संदर्भ में अर्जुन का ये विचार ये बताता है कि किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बजाय उस युद्ध में जो कुछ भी किया जाए वो धर्म, सत्य और न्याय के अनुसार होना चाहिए। उच्च आदर्शों का पालन। अर्जुन का ये संवाद उच्च आदर्शों को और सिद्धांतों को पालन करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि किसी भी हालत में अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया जा सकता। ये श्लोक ये दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ का पालन करना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में प्रत्येक कदम पर उच्च नैतिक आदर्शों का पालन होना चाहिए। मनुष्य की आत्मिक शक्ति। अर्जुन का ये कथन ये भी दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आंतरिक शक्ति और आत्मिक ज्ञान होता है, जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन ने इस युद्ध में यह समझाया है कि केवल बाहरी युद्ध नहीं है, युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि ये आंतरिक युद्ध भी है, जिसमें व्यक्ति को अपने आत्म अंतर्मन और नैतिकता के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। उनके लिए युद्ध की वास्तविक सफलता तब थी जब वो अपने आत्मा, संयम और नैतिकता को बनाए रखते हुए धर्म की रक्षा कर सकते। अर्जुन की महानता और नैतिकता। इस श्लोक में अर्जुन की महानता और नैतिक शक्ति को भी दिखाया गया है। एक योद्धा के रूप में अर्जुन ने हमेशा अपने नेतृत्व में धर्म, कर्तव्य और समाज की भलाई को प्राथमिकता दी है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि एक महान नेता वही होता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और भावनाओं से ऊपर उठकर समाज और धर्म की रक्षा करता है। अर्जुन का ये संवाद ये भी दर्शाता है कि नेतृत्व केवल बाहरी ताकत और प्रभाव के बारे में नहीं होता है, बल्कि ये आंतरिक नैतिकता, संयम और धर्म के पालन के बारे में होता है। इस श्लोक का सार यही है कि अर्जुन की स्थिति और उनके द्वंद का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म और कर्तव्यों के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों को या स्वार्थों से समझौता नहीं करना चाहिए। युद्ध या जीवन किसी भी संघर्ष को धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की अनुरूप ही सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। यदि आपको इस वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव
और टिप्पणियों हमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।